राजस्थान मंत्रालय कर्मचारियों का धरना पिछले 17 दिनों से जारी है। जयपुर के वीटी मैदान में धरना चल रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आज धरना स्थल पर जिस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत का पसीना बहाया आज वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री की दीर्घायु हो। लेकिन जिस तरह से सरकार की इनकी लंबे समय से मांग है, सरकार इनकी मांगें नहीं मान रही है। ऐसे में उन्हीं मुख्यमंत्री के खिलाफ इनके एक तरह से कहें कि आक्रोश भी है, लेकिन रक्तदान भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी पहल है, मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना चल रहा है और मुख्यमंत्री के लिए आज रक्तदान शिविर किया जा रहा है। मतलब हम हमारी तरफ से खून देके उनको मजबूत कर रहे जा रहे हैं कि हम तन मन धन से उनके पास तैयार हैं, उनके काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी वाजिब मांगों पर ध्यान दें और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करें। ये हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जायज़ मांग 2013 से हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, उस जायज़ मांग को हम सुने, जबकि समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर आदेश जारी नहीं कर जा रहे। इसके पास किसी तरीके से कमी है तो हमें बोले, हम अपना खून देने को भी तैयार हैं। 17वां दिन है धरने का और आज खून दे रहे हो। फिर देखो, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ हमेशा सरकार के समर्थन में रहा है, लेकिन सरकार से हमें इसी सरकार से हम ब्लड दे के भी, हम खून भी पसीना बहा के और इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी पूरे सरकार के साथ है। लेकिन राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी की जो 2013 से लगातार जो पीड़ा चल रही है, लगातार सभी कैडरों से पिछड़ते चला गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम इस रक्तदान शिविर के उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे 1000 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य में यूनिट रक्तदान करवा के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को समझिए और हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी है, इसके जो हमारा लिखित में समझौता हो रहा है 14 सितंबर को, उसका आदेश पारित करवाने का निवेदन करें, श्रम करें। बिल्कुल अलग तरह से धरना चल रहा है और आज उसी धरने में ये गहलोत सरकार के ही कर्मचारी हैं, बाबू हैं, जो कि अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों की ओर गौर नहीं किया जा रहा। और ये जो धरना स्थल है, अब हम यहाँ से जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ ब्लड बैंक, जहाँ पर एक तरह से कहे कि एम्बुलेंस है, इसके अंदर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, बाबू है, वो यहाँ पर रक्त दे रहे हैं। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, ऐसे में मुख्यमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ कामना के लिए यहाँ पर अनूठे तरीके से यहाँ पर ब्लड दिया जा रहा है, क्योंकि 17 दिनों से यहाँ पर इनका धरना चल रहा था और आज ये रक्तदान शिविर। क्या मैसेज देना चाहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब के जन्मदिन पर यह रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके से महापड़ाव से प्राप्त पर मंत्रालय कर्मचारियों का किया जा रहा है, जिसके ऊपर हम रक्त का महादान कर रहे हैं। लेकिन सीएम साहब मांगे नहीं मान रहे। अभी तो नहीं मान रहे कि हम रक्तदान कर रहे हैं, उनका जन्मदिवस पे जरूर हमारी मांगे मानेंगे। देखिए, यहाँ पर और भी कर्मचारी है जो रक्त दे रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से आपका संघर्ष जारी है, फिर भी सरकार एक ना सुन रही। हमारा बस माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि हम वर्ष 1998 से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और हमारी अब पीड़ा इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे पारिवारिक खर्चे भी बड़े मुश्किल से चल पा रहे हैं। हमारे समकक्ष जो संवर्ग थे, जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, ये सब लगातार धीरे धीरे हमसे आगे होते चले गए। आज हम में इतनी हीन भावना आ गई कि हमारे पास कोई कुछ भी नहीं बचा। एक सम्मान था, वो भी हमारा खो चुका है। हमारा मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि आप यशस्वी हैं, आप सबको महंगाई राहत प्रदान कर रहे हैं, तो ये कर्मचारी वर्ग, मंत्रालय कर्मचारी वर्ग वर्षों से इस पीड़ा से पीड़ित है। आज भी हम ये चाहते हैं कि आप अपने जन्म दिवस पर कुछ ना कुछ इस मंत्रालय संवर्ग के लिए सोचें। ये आपके लिए दिन रात जी मेहनत करके आपकी हर योजनाओं को सफल बनाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने पूर्व में हमारे को ग्रेड पे में हमारा सुधार किया था, इसीलिए हमारी आशा है कि जैसे समकक्ष संवर्ग को हमारे से आगे किया है, उसी अनुसार हमारा भी वेतनमान उनके बराबर किया जाए और पदोन्नति पर हमारी ग्रेड पे उनके समान 3600 की जाए। और जो 98-40 वेतन आपने दिया था, जो पिछली भाजपा सरकार ने हमसे वापस ले लिया था, छीन लिया था, आपसे ये अनुरोध है कि हमारे जो नए कर्मचारी हैं उनको बहुत पीड़ा हुई है, उनके 5-7 हज़ार रुपये वेतन में कटौती हो गई है और वो भी अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। ठीक।
सीएम साहब तो बेंगलुरु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। करने तो साहब, उनके दिल में तो है भावना, करेंगे वो, ऐसे वो नहीं है। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सोचेंगे, और सोचना चाहिए इनको, क्योंकि कर्मचारी, ये मंत्रालय कर्मचारी बहुत पीड़ित है, इनका बहुत ही कम वेतन है, समाज में भी इनकी वैल्यू इतने, क्या है, बाबू है ये, ना कोई बच्चों के रिश्ते होते ना कुछ नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान में रहे। सीएम साहब ज़रूर सोचेंगे, उन पे भी दिल है, ऐसी बात नहीं है। कब तक सोचेंगे? समय बीतता जा रहा है। चुनाव आने के बाद देखो, चुनाव आने के बाद चुनाव उधर से गए नहीं, कहीं प्रचार करने गए। उम्मीद है कुछ? हाँ, कुछ उम्मीद है सर, उम्मीद है पूरी करेंगे ये। और भी कर्मचारी है, इनसे भी बातचीत करते हैं जो कि रक्त दे चुके हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं आज के रक्तदान शिविर को। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है और लंबे समय से आपका धरना चल रहा है, तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पेच है जहाँ पर फंसा हुआ है, सीएम साहब बात नहीं मान रहे? हमारे ही कैडर के कुछ लोगों ने बीच में पेच फंसा रखा है, लेकिन हम माननीय जो जननायक हैं यशस्वी श्री गहलोत साहब, उनसे हम मांग करते हैं मंत्रालय कर्मचारियों की तरफ से कि वो हमारा भी जो काफ़ी सालों से 98 से हम पीड़ित चल रहे हैं, उन हमारी वाजिब मांगों को मानते हुए हमें राहत प्रदान करें। और हम कांग्रेस सरकार के लिए, जो भी सरकार काम कर रही है, उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके लिए जी जान लगा के और भी इन्हें दुगुनी गति से काम करेंगे। नहीं, आप वो इससे साफ कीजिए, कौन है जो पेच फंसा रहा है? क्या आपके ही दो गुट बन चुके हैं? गुट नहीं है, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं वो अपने निजी हितों के लिए, अपने को निजी हितों के लिए और रिटायर हो रखे हैं, और अपना निजी हित साधने के लिए वो इस तरीके की हरकत बीच में थोड़ी हमें मतलब विघ्न पैदा कर रहे हैं वो। अब आज रक्तदान शिविर के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे सीएम साहब को आखिरी, नहीं तो फिर आर पार की? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जन्मदिन की ढेर सारी कामनाएं। मैं ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, और जो हमारे मंत्रालयिक संवर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारी वर्षों पुरानी जो डिमांड थी उसको पूरी करेंगे, ये हमें आज आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ये बाबू वर्ग है काफ़ी पीड़ित है, और ये अपने समानांतर जो भी संवर्ग हैं उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी गिरी है। इसलिए मैं थोड़ा जो दूसरे संवर्ग है वो हेय दृष्टि से देखने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सभी नेतागण हैं, इन्होंने जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सभी ने हमारे वाजिब मांगों के लिए समर्थन पत्र सरकार को दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि वो अतिशीघ्र हमारी वाजिब मांगों पर निर्णय लेकर हमें कृतार्थ करें और इस बाबू वर्ग का भला करें, ताकि ये भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। कितने सालों से संघर्ष है? संघर्ष हमारा निरंतर 2013 से तो अनवरत जारी है, जिसमें हमने तीसरा महापड़ाव है। पिछली बार 17 दिन का, एक बार 1 महीने का, इस बार हमारा 17वां दिन लगातार चल रहा है। महापड़ाव तो शायद दूसरे संवर्ग ने तो इतना बड़ा महापड़ाव कभी नहीं किया, और बाकी 10 सालों से हम सरकार को ध्यान आकर्षण करवाने के लिए रैलियाँ कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कब होगा फिर भला? अब हमें तो यही उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। हम तो ये सोच रहे हैं कि भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सभी साथी लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, और कार्यालयों के काम बंद हैं। इसके लिए हमारा मन काफ़ी दुखी है, और ये भी हमें पता है कि ये काम हमारा कोई दूसरा नहीं कर सकता, जाके हमें ही करना पड़ेगा। इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चुनाव के नज़रिए से राहत कैंप जो सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, भले ही ये लोगों को राहत देने की बात हो, लेकिन मंत्रालय कर्मचारियों का अहम रोल होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का जो बखान होना चाहिए जनता के बीच, वो भी अटक रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये जो महंगाई राहत कैंप है बहुत ही अच्छी फ्लैगशिप योजना है, लेकिन हम भी उसी जनता का पार्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि जब ये पीड़ित पर जो उनका खुद का कर्मचारी, एक तरीके से हम उनके परिवार के सदस्य, जब हम ही पीड़ित हैं बरसों से, हमारा ही घर खर्चा नहीं चल पा रहा, हम महंगाई से त्रस्त हैं, हमारी वेतनमान इतने कम हो चुके हैं कि हम उसमें अपना घर खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो हमारी अब पीड़ा को कौन सुनेगा? और हमको ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के अलावा दूसरा कोई भी सरकार आ जाए हमको नहीं सुन पाएगी, क्योंकि पूर्व जितने यशस्वी मुख्यमंत्री ये हैं और जो ये पीड़ा समझते हैं कर्मचारियों की, अन्य कोई मुख्यमंत्री ना तो समझा है ना समझेगा। वर्तमान सरकार के कुछ ही महीने बचे हुए हैं, चुनाव है, मांगे नहीं मानी गई तो आखिरी रास्ता
नहीं, हमें पूरा विश्वास है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय जननायक हैं वो हमारी मांगों को बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो जहां भी जा रहे हैं महंगाई राहत कैंपों में वो यही कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो वो हमारी भी मांग पे बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक गौर फरमाएंगे और हमें आशा है कि पूर्ण रूप से वो हमारी मांगों को मानेंगे। बिल्कुल, कर्मचारियों को, बाबुओं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उम्मीद है, लेकिन जो मुख्यमंत्री आज चुनावी प्रचार में व्यस्त है, लेकिन पिछले 17 दिनों से इनके ही कर्मचारी, गहलोत सरकार के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, एक ना सुनी जा रही। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा करते हैं कि जो भी राजस्थान की जनता है उनको महंगाई राहत कैंप के जरिए राहत दी जाएगी, लेकिन उनके ही कर्मचारी एक अदद राहत की आस में उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए बैठे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।